अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 12 मैथ के लिए है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कल हमने एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 1 के सारे पार्ट्स पूरे कर लिए थे जो लगभग 7 पार्ट्स थे। अब आज हम सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे और देखते हैं कि हम कितने पार्ट्स और कितने सवाल सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर 2 का पार्ट 1 है और हम उसी से शुरू करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 15। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x के सापेक्ष में, यानी विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिक तरीका ये है कि हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल कहता है कि अगर कोई x की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव होगा n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n-1। तो पहले हिस्से में 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 है, तो हम 2 को रखेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5-1 के साथ, यानी x की पावर 4। फिर दूसरे हिस्से में x की पावर 15 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 15-1 के साथ, यानी x की पावर 14। तो कुल मिलाकर डेरिवेटिव होगा 2 मल्टीप्लाई 5 x की पावर 4 प्लस 15 x की पावर 14। हमारा सवाल है y बराबर 3x प्लस 1/2x की पावर 4। अब हम डेरिवेटिव लेंगे x के सापेक्ष में। सबसे पहले 3x का डेरिवेटिव सीधा 3 है। अब दूसरे हिस्से के लिए 1/2x की पावर 4 का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम पावर रूल लगाएंगे। हम 1/2 को गुणा करेंगे और पावर 4 से 1 घटाएंगे, तो पावर अब 3 होगा। इसके साथ जो नंबर है वो 2 और 4 में से कैंसिल होगा और हमें सिर्फ 2 मिलेगा। तो हमारा डेरिवेटिव हिस्सा होगा 2x की पावर 3। अब कुल मिलाकर जब हम दोनों जोड़ेंगे तो डेरिवेटिव होगा 3 प्लस 2x की क्यूब। तो अब हम सवाल नंबर 3 शुरू करेंगे। हमारा सवाल है y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स की पावर 3 बटा 2। सबसे पहले हम x की स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये x की पावर 1/2 है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये होगा 1/2 गुना x की पावर 1/2 -1, यानी 1/2 ही रहेगा और पावर माइनस हो जाएगी तो माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर जो दूसरा हिस्सा है यानी x की पावर 3/2, उसका भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पावर 3/2 है तो हम 3/2 को गुणा करेंगे और x की पावर 3/2 -1 के साथ, तो पावर हो जाएगा 1/2। इस तरह दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे और जो नंबर है वही रहेगा। अब हम सवाल नंबर 4 को समझते हैं। हमारा सवाल है y बराबर 25x की पावर 14 प्लस 18x की पावर 3। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम 25x की पावर 14 का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 25 को हम x की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 मल्टीप्लाई 14, और x की पावर 14 से 1 कम करेंगे तो पावर 13 हो जाएगा। फिर दूसरा हिस्सा है 18x की पावर 3, तो 18 को x की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 मल्टीप्लाई 3, और x की पावर 3 से 1 कम करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कुल डेरिवेटिव होगा 350 x की पावर 13 प्लस 54 x की पावर 2। अब हम सवाल नंबर 3 का पार्ट 1 शुरू करते हैं। हमारा सवाल है y बराबर x माइनस 5x स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले x का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि पावर 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -5 को x की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -5 मल्टीप्लाई 2, और x की पावर 2 से 1 कम होगी तो पावर 1 हो जाएगी। तो कुल डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 10x। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा सवाल है y बराबर 5x क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7x की पावर 2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले 5x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 15, और x की पावर से 1 कम करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। फिर दूसरा हिस्सा है -2 डिवाइडेड बाई 7 x की पावर 2। यहाँ -2 डिवाइडेड बाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी। तो कुल डेरिवेटिव होगा 15x की पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7x। हम सवाल 3 का डेरिवेटिव अभी निकाल रहे हैं। हमारा सवाल है y बराबर 8x की पावर 3 बटा 5 माइनस 9x की पावर 7 बटा 3। सबसे पहले हम 8x की पावर 3 बटा 5 का डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ 8 को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 3 बटा 5 से 1 घटाते हैं, तो हम 8 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर घटा देंगे तो पावर -2 बटा 5 हो जाएगा। फिर हम दूसरा हिस्सा देखते हैं -9x की पावर 7 बटा 3। यहाँ -9 को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 7 बटा 3 से 1 घटाते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर घटा देंगे तो पावर हो जाएगा 4 बटा 3। अब हम दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। हमारा फाइनल आंसर होगा 24 बटा 5 एक्स की पावर -2 बटा 5 माइनस 21 एक्स की पावर 4 बटा 3। हमारा सवाल है y बराबर x की पावर 20 माइनस 15 x की पावर 50। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले x की पावर 20 का डेरिवेटिव होगा 20 मल्टीप्लाई x की पावर 19, क्योंकि पावर 20 है और हम इसे 1 कम करते हैं। फिर दूसरा हिस्सा है -15 x की पावर 25, तो हम -15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 25 से 1 घटाएंगे तो पावर 24 हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर है 20x की पावर 19 माइनस 375 x की पावर 24। सवाल नंबर 4 का पार्ट 1 ये है।
कि y एक स्क्वायर रूट के बराबर है। हमने उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए उसे एक पावर देंगे, यानी 1/2 की पावर। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी हम पहले पावर को उसी तरह लिखेंगे, अंदर वाले एक्सप्रेशन को भी वही रखेंगे और फिर पावर को एक कम कर देंगे, यानी 1 तकसीम बर 2 से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। उसके बाद हम अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हर टर्म के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले 2x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 10x की पावर 4, फिर -3x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 12x की पावर 3, फिर +7x की पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 21x की पावर 2 और आखिर में +2x का डेरिवेटिव होगा 2। क्योंकि -9 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम यही सब डेरिवेटिव्स को जमा करेंगे, यही हमारा अंदर का डेरिवेटिव होगा। क्योंकि हमने पावर को -1/2 किया तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले आए, यानी वो असल में स्क्वायर रूट बन गया। उसके बाद हमने अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकाला और उसी को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। हमारा फाइनल जवाब ये होगा कि हमने जो डेरिवेटिव निकाला था, यानी 10x की पावर 4 -12x की पावर 3 + 21x की पावर 2 + 2x, उसे हम स्क्वायर रूट, उस एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया, यानी ये सारा जो अंदर वाला पॉलिनोमियल था उसका स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारा वो डेरिवेटिव आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है y = 8x7 + 9x5 - फ्रैक्शन 3x - 57। अब हम हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग निकालते हैं। टर्म 1 8x7, ये पावर रूल से होगा, 8 टाइम्स 7 x की 6 से 56x6। टर्म 2 9x5, इसी तरह 9 टाइम्स 5 x4 45x4। टर्म 3 माइनस फ्रैक्शन 3x, इसे पहले हम -7 टाइम्स 1/3x लिखते हैं, तो चेन रूल से डेरिवेटिव होगा -7 टाइम्स -1 टाइम्स 1/3x² टाइम्स 3 14/3x²। टर्म 4 -57, ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा। सही फाइनल आंसर ये होगा dy/dx = 56x6 + 45x4 - फ्रैक्शन 3x²। हमारा क्वेश्चन 3 है y = 8x³ 5 - 9x7/3। टर्म 1 हम 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम्स 15 = फ्रैक्शन 8/5। फिर पावर रूल से x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², तो कुल डेरिवेटिव होगा 24/5 x - 2/5। टर्म 2 माइनस फ्रैक्शन 9x7/3, पहले -9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा और फिर पावर घटाते हैं, पावर 7 थी तो नई पावर 4/3 होगी, तो डेरिवेटिव होगा -21x की पावर 4/3। फिर फाइनल आंसर dy/dx = फ्रैक्शन 4/5 - 21x की पावर 4/3। हमारा क्वेश्चन 4 है y = x20 - 15x25। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। पहला टर्म x की पावर 20, यहाँ पावर रूल लगेगा, 20 गुना x19, तो डेरिवेटिव होगा 20x19। दूसरा टर्म -15x की पावर 25, यहाँ भी पावर रूल लगेगा, -15 गुना 25x², तो डेरिवेटिव होगा -375x24। फाइनल आंसर dy/dx = 20x19 - 375x24। प्रोडक्ट रूल को समझते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, यानी u और v, तो उन दोनों का प्रोडक्ट एक नया फंक्शन बनाता है। अब उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम u का डेरिवेटिव लें और उसे v के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर v का डेरिवेटिव लें और उसे u के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों को जमा कर दें, यानी u' × v + u × v'। इसी तरह अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब हम कोटेंट रूल समझते हैं। अगर हमारे पास ux और vx है और हम u को v से डिवाइड कर रहे हैं, यानी u / v, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम u का डेरिवेटिव लें, यानी u' और उसे v से मल्टीप्लाई करें, फिर v का डेरिवेटिव लें, यानी v' और उसे u से मल्टीप्लाई करें, फिर आप v का स्क्वायर लें। फॉर्मूला ये होगा कि डेरिवेटिव बराबर है u' × v - u × v' डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको कोई सवाल मिले तो आप यही कोटेंट रूल इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों रूल्स हमारे सवालों में इस्तेमाल होंगे। प्रोडक्ट रूल हम सवाल नंबर 5 में अप्लाई करेंगे और कोटेंट रूल हम सवाल नंबर 6 में अप्लाई करेंगे, तो आप ये दोनों रूल्स उन्हीं सवालात में इस्तेमाल करेंगे। हमारा सवाल नंबर 5 यही है और यहाँ पर जितने भी सवाल में जो भी फंक्शंस मिल रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल को पूरे सवाल नंबर 5 के हर पार्ट में अप्लाई करेंगे ताकि हर एक प्रोडक्ट का डेरिवेटिव सही से निकालेंगे। हमारा फंक्शन है y = x - 2 2x + 3। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, yjar u + uvjar, जहाँ u = x - 2 और v = 2x + 3। अब u = x - 2 तो ujar = 1 और v = 2x + 3 तो vjar = 2। हमने प्रोडक्ट रूल से ये निकाला yjar = 2x + 3 + 2x - 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, yjar = 2x + 3 + 2x - 4, तो yjar = 4x - 1। हमारा सवाल है y = x² - 4 x³ + 5। ये दो फंक्शंस का गुणनफल है, यानी एक फंक्शन u = x² - 4 और दूसरा फंक्शन v = x³ + 5 लग रहा है। अब हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे जो कहता है कि अगर y = u.v तो yjar = uv + uvjar। इसका मतलब है कि पहले हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर v का, और फिर इन दोनों को इस फॉर्मूले में लगाएंगे। सबसे पहले u = x² - 4 तो ujar 2x, v = x³ + 5 तो v = 3x²। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, yjar = uv
यानी वाइजर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 3x स्क्वायर। पहले हिस्सा 2x क्यूब प्लस 5 2x 4 प्लस 10x, दूसरा हिस्सा x क्यूब माइनस 4 3x स्क्वायर, तीसरा हिस्सा 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। वाइजर 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12x स्क्वायर। फाइनल आंसर है वाइजर इज इक्वल 5x4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10x। हमारा सवाल है y इज इक्वल टू o प्लस x क्यूब प्लस 5 x क्यूब प्लस 5। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दो फंक्शंस का गुणनफल है, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर y इज इक्वल टू o डॉट v तो वाइजर इज इक्वल टू o प्लस o वीजर, जहां o इज इक्वल टू फ्रैक्शन 3x प्लस x क्यूब प्लस 5। हम ओवर v के डेरिवेटिव निकालते हैं। o इज इक्वल टू फ्रैक्शन 3x प्लस x 4। इसे दो हिस्सों में देखते हैं। फ्रैक्शन 3x मतलब 3x माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव ओजर माइनस 3x माइनस 2। x क्यूब तो इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो कुल ओजर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 4x क्यूब। v इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। वाइजर ओजर v प्लस o वीजर, यानी वाइजर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 4x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 5 प्लस फ्रैक्शन 3x स्क्वायर। पहले हिस्से में माइनस 3x माइनस 2 प्लस 4x क्यूब प्लस 5 और दूसरे हिस्से में v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जब आप इन्हें खोलेंगे तो हर टर्म को ध्यान से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। 7x6 प्लस 20x क्यूब प्लस 6x माइनस 15x माइनस 2। हमारा सवाल है y इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर x की x5। ये भी दो फंक्शंस का गुणनफल है, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला फंक्शन u इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर x की, दूसरा फंक्शन v इज इक्वल टू x5। अब हम o और v के डेरिवेटिव निकालते हैं। o इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर x की, यानी o इज इक्वल टू 3 प्लस x की x18, तो ओजर इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 18। v इज इक्वल टू x5, तो v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। वाइजर ओजर v प्लस o वीजर, यानी ओजर लेफ्ट o x माइनस 18 प्लस 3 प्लस स्क्वायर x 5x स्क्वायर। पहले हिस्सा लेफ्ट ओजर इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 18 है, तो फ्रैक्शन बने 3 माइनस 18, यानी फ्रैक्शन बने 3 इसको लिए। दूसरा हिस्सा 3 प्लस स्क्वायर x प्लस 5x स्क्वायर, तो 5x 4 3 प्लस x 18। अब दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। वाइजर इज इक्वल टू फ्रैक्शन बने 3 माइनस 18 प्लस 5x 4 3 प्लस x 18। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 50x4 और 11 लेव x को, वही फाइनल आंसर है। सवाल नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ कोटेंट रूल अप्लाई करेंगे, यानी हर जगह सब डिवीजन के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ताकि हम सही डेरिवेटिव निकाल सके। हमारा सवाल है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3। ये एक रेशियो भिन्न है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसके लिए हम कोटियन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कोटियन रूल कहता है कि अगर y इज इक्वल टू v तो वाइजर इज इक्वल टू o इज इक्वल टू o डीजर, जहां o इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले o और v निकालते हैं। o इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 v इज इक्वल टू x। अब हम ओजर और v इज इक्वल टू, क्योंकि o का डेरिवेटिव 4x प्लस 3 है, v इज इक्वल टू 2x क्योंकि v का डेरिवेटिव 2x है। तो अब कोटियन रूल लगाते हैं। वाइजर इज इक्वल टू v माइनस o वीजर, यानी 4x प्लस 3 प्लस ओजर o इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 सबका भाग x स्क्वायर प्लस 3 से करेंगे। अब इसे विस्तार से खोलते हैं। पहले हिस्सा 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3, दूसरा हिस्सा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 मिलेगा। चलो इस सवाल का डेरिवेटिव हम कोटियन रूल से निकालते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शंस का भाग है। हमारे पास y इज इक्वल टू फ्रैक्शन 3 x माइनस 3 है। कोटियन रूल कहता है कि अगर y इज इक्वल टू o की o तो वाइजर इज इक्वल टू o प्लस o वीजर, जहां o इज इक्वल टू x प्लस 3 और v इज इक्वल टू x माइनस 3। तो ओजर o इज इक्वल टू 1 और वीजर इज इक्वल टू 1। अब हम कोटियन रूल लगाते हैं। वाइजर इज इक्वल टू o प्लस o वीजर इज इक्वल टू, यानी ओजर इज इक्वल टू o प्लस o इज इक्वल टू o प्लस x माइनस 3 स्क्वायर। अब इसे खोलते हैं। वाइजर इज इक्वल टू x माइनस 3 माइनस x, यानी ओजर इज इक्वल टू माइनस 6 x माइनस 3 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यही है, वाइजर इज इक्वल टू माइनस 6 और x माइनस 3 स्क्वायर। हमारा फॉर्म है y इज इक्वल टू फ्रैक्शन स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये एक भिन्न रेशियो है, इसलिए हम कोटियन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कोटियन रूल बताता है कि जब कोई फंक्शन दो हिस्सों का भाग हो तो उसका डेरिवेटिव इस तरह निकाला जाता है। वाइजर o प्लस o वीजर, यानी ऊपर के हिस्से का डेरिवेटिव गुना नीचे वाला माइनस नीचे के हिस्से का डेरिवेटिव गुना ऊपर वाला, और फिर इसे नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर से भाग देंगे। पहले हम ऊपर और नीचे को अलग करते हैं। ऊपर का हिस्सा o इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नीचे का हिस्सा v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हम दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। o इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो ओजर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो वीजर इज इक्वल टू 2x। अब कोटियन रूल लगाते हैं। वाइजर o v माइनस o वीजर, यानी वाइजर इज इक्वल टू y को ओजर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो x माइनस 1 o इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 स्क्वायर। अब आप इन दोनों को विस्तार से खोलकर जोड़ेंगे और कटाएंगे और फिर नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर से भाग देंगे। जब आप इस पूरी गणना को सरल करेंगे तो आपको मिलेगा वाइजर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 स्क्वायर। मैंने ये पार्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं,
यानी सवाल नंबर 5 के पार्ट 3 और 4 और सवाल नंबर 6 का पार्ट 4, ये मैंने खुद सॉल्व तो कर दिया है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये आप सबका काम होगा कि आप खुद कोशिश करें। अगर आपको मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट्स में पूछिए।